मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं गुलशन नागपाल, आपका दोस्त। मेरी पहली वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज एक बार फिर आपके बीच में हूं पर्सनालिटी पर बात करने के लिए। मैं अगर पर्सनालिटी पर बात करूं दोस्तों, तो मेरी राय में पर्सनालिटी और कुछ भी नहीं है सिवा कुछ आदतों के जोड़ के। हमारी आदतों का जोड़ ही हमारी पर्सनालिटी है। अगर कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी, और आदतें खराब हैं तो पर्सनालिटी खराब। जब हम किसी आदमी की, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी की कल्पना करते हैं तो उसकी आदतें हमारे माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं और वही उसकी पर्सनालिटी होती है। आज मैं आपसे एक ऐसी छोटी सी आदत पर चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारी पर्सनालिटी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करती है, और वो हम सब अधिकांश लोग उस आदत का शिकार हैं, और वो आदत है शिकायत करने की आदत, कंप्लेनिंग एटीट्यूड। हम अगर अपनी दिनचर्या को, अपनी लाइफ रूटीन को गौर से देखें तो दिन की शुरुआत हम बहुत छोटी छोटी चीजों की शिकायत से करते हैं और सारा दिन हमारा शिकायती भरा होता है। और यह शिकायत करने की आदत हमारे पूरी प्रोडक्टिविटी को, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी कार्यक्षमता और एफिशिएंसी को इतनी बुरी तरह डैमेज करती है कि हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल निगेटिव हो जाती है और हमारी चेहरे की मुस्कान तक खींच लेती है और पूरे हम डिप्रेशन की ओर तरफ बढ़ने लगते हैं। साथियों, मैं आज आपसे गुजारिश करता हूं कि इस आदत को अगर हम बदल लें तो हमारी जिंदगी से खूबसूरत चीज इस धरती पर कोई नहीं है। साथियों, अगर हम अपनी दिनचर्या को गौर से देखें तो जब हम सुबह उठते हैं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर शिकायत करना शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, सुंदर घर, सुंदर व्यवस्था, सुंदर परिवार, लेकिन अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से शिकायतें। ये ऐसे क्यों नहीं किया, ये ऐसे करना था, ये यहां क्यों नहीं रखा, ये ऐसे रखना था। इन चीजों की शिकायतों से हमारी पूरी मेंटेलिटी, पूरी थिंकिंग इस तरह से निगेटिव होती है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी जो है उससे इफेक्ट होती है। अगर हम इस आदत को बदलकर, आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूं, इस आदत की सिर्फ दिशा बदल लें और शिकायतों की जगह सिर्फ शुक्रिया करना शुरू कर दें। अपनी जिंदगी को गौर से देखें, अपने जिंदगी में दी हुई परमात्मा की नियामतें, प्रकृति के दिए हुए असीमित उपहारों को देखें और उसका शुक्रिया अदा करें। मैं जब लोगों से कहता हूं कि शुक्रिया अदा करने की आदत डालनी चाहिए तो वो मुझसे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं, परेशानियां ही परेशानियां हैं हमारी जिंदगी में, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो साथियों, मैं आपसे अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बैंक प्रबंधक होने के नाते, सिंडिकेट बैंक में एक ब्रांच मैनेजर होने के नाते मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। कल ही एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 1 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट करानी है। जब मैंने उनसे पर्पस पूछा फिक्स डिपॉजिट कराने का, तो मुझे उन्होंने बताया कि मेरे किडनी डैमेज हो चुकी है थोड़ी सी और उसका मुझे डायलिसिस कराना पड़ता है हर वीक, जिसका खर्चा 12,000 रुपये है। 1 महीने में डायलिसिस का खर्चा लगभग 50,000 रुपये मुझे देना पड़ता है हॉस्पिटल में, जिसके लिए मैं 1 करोड़ की एफडी कराना चाहता हूं ताकि मैं किडनी की तरफ से, डायलिसिस के खर्च की तरफ से निश्चिंत हो जाऊं। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे लिए। एक किडनी की मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए का खर्च और उसके लिए 1 करोड़ की एफडी, फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ेगी। आप अपने जीवन को गौर से देखें, कितने बड़े करोड़पति हैं आप। प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें कितने अनगिनत अंग दिए हैं स्वस्थ, और बिना हमारे किसी कंट्रीब्यूशन के प्रकृति ने सौंपे हैं हमें, प्रकृति ने हमें दिए हैं उपहार सब। उनकी कीमत आंकी जाए अगर इस हिसाब से, तो आपसे बड़ा करोड़पति कौन हो सकता है? क्या यह धन्यवाद का, शुक्रिया अदा करने का पर्याप्त कारण नहीं है? अगर आप चाहें तो ऐसे सैकड़ों कारण आप ढूंढ सकते हैं जिसके लिए परमात्मा का, प्रकृति का शुक्रिया अदा किया जा सकता है। यदि आप रात को जब सोते हैं तो दुनिया के लाखों करोड़ों लोग आपके साथ सोते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह आपके साथ नहीं उठते।
और यदि उठते हैं तो स्वस्थ नहीं उठते। रात नींद में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है, या सुबह ही उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग रात दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल ट्रेजेडीज का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झूठे मुकदमों में सुबह गिरफ्तार हो जाते हैं, जेल में जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। क्या ये तमाम कारण हमारे परमात्मा के प्रति शुक्रिया अदा करने के पर्याप्त कारण नहीं है? और ऐसे सैकड़ों कारण आप और ढूंढ सकते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी चीजों की, कि हमारा जीवन साथी ऐसा क्यों नहीं है, मेरी वाइफ ऐसी क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, ऐसा क्यों नहीं, उनकी ये क्षमताएं क्यों नहीं है, हमारी औलाद हर फील्ड में फर्स्ट क्यों नहीं है, मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है, बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है, उसके पास पैसा ज्यादा क्यों है। इस तरह की चीजों से हम अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को एक निगेटिव दिशा में ले जाते हैं। और निश्चित रूप से ये शिकायतें, ये कंप्लेनिंग हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी एफिशिएंसी को पूरी तरह से प्रभावित करती है और हमारी पर्सनैलिटी एक निगेटिव हो जाती है। आपसे सिर्फ इतने आज गुजारिश करता हूं कि सिर्फ परमात्मा और प्रकृति का नहीं, उन लोगों का भी धन्यवाद करें जिनकी वजह से आप यहां हैं, जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़े हुए हैं और जीवन को आगे बढ़ाने में जिनने आपका साथ दिया है। उन लोगों का धन्यवाद करें, उनके एहसानों का एहसास करें और सिर्फ खुद ना महसूस करें, उन्हें एहसास कराएं कि हम जो कुछ हैं उसमें आपके एहसान हैं हम पर। और आपका ये परमात्मा के प्रति शुक्रिया अदा करने का एटीट्यूड, दोस्तों रिश्तेदारों के प्रति कॉम्प्लीमेंट्स देने का, उन्हें एहसास कराने का, एहसानों को मानने का जो एटीट्यूड है, निश्चित रूप से आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। और सिर्फ आप ही की प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ेगी, सिर्फ आपका योगदान नहीं होगा इसमें। इनविजिबल स्ट्रेंथ इस यूनिवर्स में, इस एग्जिस्टेंस में जो है, वो आपकी इस पॉजिटिविटी को और स्ट्रेंथ देंगी और निश्चित रूप से आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, शिकायतें रोकिए, शुक्रिया कीजिए, लोगों की कंप्लेंट्स रोकिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए, उनके एहसानों को महसूस कीजिए, उन्हें एक्सप्रेस कीजिए। किसी शायर ने कहा है कि आदमी की जिंदगी में भले ही जोश ना हो, बात करने की भी चाहे होश ना हो, पर आदमी कभी भी एहसान फरामोश ना हो। मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स जो है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे हमेशा उनकी इंतजार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।